नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। तो ये सच है कि देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन एक और सच है जिसके बारे में आपको भूलना नहीं है, और वो सच ये है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह तस्वीरों में भी आपने देखा, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, लोग कोरोना गाइडलाइंस को नजरअंदाज कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी तेज होती जा रही है। एक्सपर्ट्स लगातार इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं। भूले नहीं, डब्ल्यूएचओ ने भी उन देशों को सावधान किया है जहां अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से जारी है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के चिंता बढ़ाने वाले वेरिएंट जिन देशों में मौजूद हैं, वहां वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने की जरूरत तो है ही, साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को भी और कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। और इन्हीं चिंताओं के बीच जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 शहरों से लापरवाही की ग्राउंड रिपोर्ट, जो आने वाले दिनों में मुश्किलें फिर से बढ़ा सकती है। लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं, बिना जरूरत के बाहर जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने मौत का कैसा तांडव मचाया, ये सब हमने देखा। इसकी चपेट में लाखों लोग आए और बहुत कम वक्त के अंतराल में बड़ी संख्या में लोगों ने जाने गंवाई। लेकिन लगता है इतना कुछ देखने के बाद भी हम इससे सबक नहीं ले पाए। ये सच है कि कोरोना की दूसरी लहर थम गई है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि फिर से हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो पहली लहर के बाद दोहराई थी। पहली लहर थमने के बाद जो लापरवाही की, उससे दूसरी लहर और भी खतरनाक रूप में सामने आई। और लोगों की भीड़ भाड़ और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। लोगों की लापरवाही देखकर एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है, कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी गई है, लेकिन इस छूट के बाद लोगों की जो लापरवाही दिख रही है, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कुछ सीखा है। फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर 6 से 8 सप्ताह में दस्तक दे सकती है। लेकिन ये सब लोगों पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से सावधानी बरत रहे हैं। जी न्यूज ने अलग अलग शहरों में जाकर ये जानने की कोशिश की, आखिर एक्सपर्ट तीसरी लहर को लेकर क्यों चिंतित है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का हाल। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले जरूर कम हो गए हैं, लेकिन अनलॉक के साथ ही लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी है। इस वक्त हम दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ की आप तस्वीरें देखिए, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया हुआ है, कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है, और यही कारण है कि जो तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उसी के लेकर अब जो कहा जा रहा है कि लापरवाही की वजह से ही तीसरी लहर आ सकती है। मार्केट में भीड़ तो है ही, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते नहीं दिख रहे, और कईयों ने या तो मास्क पहने ही नहीं या फिर उसे ढंग से नहीं पहना। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, वो तो सबको पता ही है, फिर भी फैमिली के साथ आते हैं, उनको बोलते तो हैं थोड़ा दूर दूर हो जाओ। आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे? तो हम लोग तो सब नियम तो कर रहे हैं ना। हाँ? हम लोग तो सारा चीजें फॉलो कर रहे हैं। तो वो तो आपको गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए ना कि वो सारे प्लेसेस खुलवा रहे हैं घूमने की जगह, जैसे केदारनाथ वगैरह। तो मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो मार्केट्स में भीड़ है, और यहाँ अगर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें अगर आप लोग नहीं आपकी, तो वो तो देखो थोड़ी सी गवर्नमेंट को करनी चाहिए, या तो बंद कर दें। पर क्या करें, काफी टाइम बाद मार्केट खुली है तो आना तो जरूरी है, ये सबकी नीड्स है, क्या करें। क्या जान से बढ़कर है शॉपिंग? नहीं, जान से बढ़कर तो नहीं है, पर कभी तो आना
पड़ेगा ही, जरूरत का सामान लेने तो आएंगे। ऐसी क्राउडेड प्लेसेस पे तो पॉसिबल भी नहीं है, वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि इन लोगों की भी बहुत टाइम बाद खुली है, इनका भी काम बहुत टाइम से बनता है। ये नहीं है कि हम ही आएंगे तो होगा। जब हमने लापरवाही को लेकर सवाल किए तो कई लोग कैमरे पर आने से बचने लगे। अब यहाँ पे मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है क्या? मतलब कोविड वगैरह खत्म हो गया है? आप लोग भी भीड़ में खरीदारी कर रहे हैं, कोविड से डर नहीं लगता? लगता है। तो फिर कैसे आप लोग? अब यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हमें दिख नहीं रही है मार्केट्स में, थोड़ा सा भी समझ आती है। नॉर्मली आपका रिएक्शन चाहिए कि क्या वजह है कि आप लोग इस समय बाहर निकले? आप बताइए मैम। वजह ये है कोरोना आप बताइए। इस तरीके से लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, बच रहे हैं कैमरा से, और लगातार यही कारण है कि जो लापरवाही है बढ़ती जा रही है। इसी वजह से जो संक्रमण है एक बार फिर बढ़ सकता है। और ये हाल अनलॉक 4 का है। सोमवार से अनलॉक 5 में जब और छूट मिलेगी तो दिल्ली का क्या हाल होगा? यही कारण है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है लोगों के द्वारा। मार्केट्स खुल गए हैं, लोग मॉल्स वगैरह में भी शॉपिंग करने निकल रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है। हरिद्वार का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। यहाँ बाहर से आने वाले पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों ने तो जैसे मान लिया है कि कोरोना खत्म हो चुका है। जनता अगर लापरवाही कर रही है तो प्रशासन में भी इसको लेकर कोई सतर्कता नजर नहीं आ रही। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप गुलेरिया की माने तो आने वाले 6 से 8 सप्ताह के अंदर देश में कोरोना की 3rd वेव देखने को मिल सकती है। हालात अन्य जगहों पे क्या हैं और हरिद्वार में क्या है, ये दिखाने के लिए आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये हरिद्वार की हर की पैड़ी का क्षेत्र है, जहां आप देखेंगे कि कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में लोग आपको चहलकदमी करते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल तक करना मुनासिब नहीं समझा है। यहाँ आपको पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि पूरा मार्केट खुला हुआ है और कहीं किसी पे किसी तरह की रोक नहीं है। यानी कोरोना की 3rd वेव अगर अटैक करती है तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। हमने बहुत सारी तस्वीरें यहाँ ऐसी देखी कि लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं। उनके लिए स्थितियां कुछ इस तरह हैं कि मानो सब कुछ सामान्य हो, कहीं किसी चीज का कोई डर नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाजारों में भी लोगों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। लोगों ने मास्क को उतार फेंका है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी गंभीर नजर नहीं आ रहे। एम्स डायरेक्टर की एक बड़ी चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में तीसरी लहर जल्दी आ सकती है। इस बीच कोरोना अनलॉक के लोगों के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, आप देख सकते हैं कि पीछे हमारी तरफ जो लोग खड़े हैं, किसी ने भी इस दौरान मास्क नहीं लगाया है। ये लापरवाही बिल्कुल भारी पड़ सकती है अगर हम सही समय पर मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि हम तमाम नियमों और गाइडलाइंस को बिल्कुल ताक पर रखकर पूरी तरह से बाजार में निकले और बाहर निकले। यदि इसी तरह की लापरवाही बनी रही तो तीसरी लहर के आने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है, लेकिन लोग जिस तरह की लापरवाही कर रहे हैं उससे तीसरी लहर की आशंका को और बल मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कुछ हफ्ते पहले तक कोरोना की दूसरी लहर से हाल बेहाल था, लेकिन ये तस्वीरें देखकर लगता ही नहीं कि लोगों ने उससे कोई सबक लिया है। विशेषज्ञ लगातार इस बात को बता रहे हैं कि तीसरी वेव के मद्देनजर अभी भी खतरा बना हुआ है, लेकिन सड़कों पर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि लोग कोरोना से बेपरवाह हो गए हैं और उनके अंदर कोरोना का कोई डर नहीं रह गया है। जो दूसरा जो दौर हम लोग देखे हैं बहुत बुरा रहा है, तीसरा पता नहीं कैसा आएगा। इससे बुरा हो रहा है तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। देखिए, तीसरी वेव जो आएगी वो तो प्रिडिक्शन है कि हाँ आना है, इफेक्टिव है। भाई जो 2 वेव्स में जो हम लोगों ने डिवास्टेशन देखा है, उसको देख करके तो बिल्कुल ही सावधान हो जाना चाहिए। बिना मतलब के नहीं निकलना चाहिए, लेकिन देखिए कुछ जरूरी चीजें होती है जिसके लिए निकलना ही पड़ता है।
वीकेंड में कोरोना कर्फ्यू होने के बावजूद लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से बेवजह सड़कों पर न आने की अपील कर रहा है। लाउड स्पीकर के जरिए भी अपील की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। सुबह से हम लोग अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध किया जा रहा है, लेकिन कोई भी जो वाराणसी के जनमानस है या जो पब्लिक है मानने को तैयार नहीं है। बगैर मास्क के घूम रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। जो मास्क लगा के आ रहे हैं सभी घाट पर जाने की जिद कर रहे हैं। घाट पर जाना प्रतिबंधित है, स्नान भी प्रतिबंधित है। राजस्थान के जोधपुर में भी वीकेंड लॉकडाउन का कोई असर लोगों पर नहीं दिख रहा। लोग बेवजह गाड़ियों को लेकर और पैदल सड़कों पर घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों का चालान भी काट रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही रहे। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की दिशा में जिस तरह के कदम उठाए थे और कोरोना वीकेंड लॉकडाउन जो रविवार का रखा है, इस सब के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे और लोग सड़कों पर बेफिक्र होकर निकल रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि अभी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। काफी सारे लोग हैं जो इस समय यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ लेकर के बाहर निकले हुए हैं। हम कोविड गाइडलाइंस की पालना के अनुरूप ही वीकेंड कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करवाने के लिए यहाँ पर नाकाबंदी कर रहे हैं। मेरी जोधपुर के नागरिकों से अपील है कि कोविड कम हुआ है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के लिए हम कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, अकारण घरों से बाहर नहीं निकलें। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप गुजरात की राजधानी में कोई कम नहीं था, लेकिन दूसरी लहर के थमने और अनलॉक होने के बाद बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। आप दृश्य देख सकते हैं अहमदाबाद का ये भद्र बाजार के जहाँ पे कपड़े और घर की जरूरियात की जो चीजें हैं वो मिलती हैं और हर रविवार को यहाँ पे जिस प्रकार के आप दृश्य देखते हैं वो पिछले कई सालों से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दूसरी लहर जिस तरह से अब गुजरात के अंदर धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, केस बहुत ही मर्यादित संख्या में सामने आ रहे हैं। सरकार ने भी कुछ छूट छाट दी है, पर लोग इस छूट छाट का इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर रहे हैं। इस प्रकार के ये दृश्य सामने आ रहे हैं। ये दृश्य चिंता जताने वाले हैं। लोगों के मुंह पे मास्क देखने को नहीं मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं नजर पड़ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो लगता ही नहीं यहाँ के लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर से कोई सबक लिया होगा। गुजरात के बड़ोदरा में लोगों की बेफिक्री प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। अभी थर्ड वेव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित होने वाले हैं, ऐसा तज्ञों की ओर से बताया गया है। तो ये जो भीड़ है वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। खास करके वडोदरा शहर की बात की जाए तो वडोदरा शहर के जितने भी मार्केट है हर जगह पे इसी तरह की भीड़ देखने मिल रही है। और अभी हम लोग नवलखी ग्राउंड में खड़े, यहाँ पे भी युवाओं की ज़्यादातर भीड़ देखने मिल रही है। वडोदरा के लोग नवलखी मैदान में उमड़ी युवाओं की ये भीड़ खतरे की घंटी बजा रही है। वीकेंड की छुट्टी होने की वजह से युवा क्रिकेट खेलने के लिए तो आए हैं, लेकिन छूट के नाम पर कोरोना गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जैसे जैसे कोरोना के नए केस में कमी आ रही है, वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। ग्वालियर की सड़कों पर जो है वो वाहनों की जो रफ्तार है वो थमती नजर नहीं आ रही है। लगातार पुलिस जो है वो चेकिंग पॉइंट्स पर है, लगातार लोगों को समझाइश भी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। और जिस तरीके से ग्वालियर में संक्रमण का खतरा कम हुआ है, जिस तरीके से अब जो संख्या है महज 2 से 3 आने लगी, उसके बाद जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो लापरवाह हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उन सबको समझाइश देने के लिए लगातार मुस्तैद है। ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में अभी भी जनता कर्फ्यू लागू है। इसके बावजूद ग्वालियर की सड़कों पर बड़ी संख्या में वाहन साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं उनको समझाने के लिए पुलिस बल भी सड़कों पर मुस्तैद है और घूम रहे लोगों को समझाकर घर वापस भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में अनलॉक के बाद पहले रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ जुट गई। लोग कोरोना नियमों को भूलकर मस्ती के मूड में आ गए। विदर्भ का कश्मीर कहे जाने वाले चिकलदरा में पर्यटन की अनुमति दी गई, लेकिन साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालन करने की सख्त हिदायत भी है। लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है और अब किसी बात का कोई खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी है। वैसे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के साथ एक और बड़ी आपदा से देश जंग लड़ रहा है
और उस आपदा का नाम है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस। राजस्थान में जब ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि ये बीमारी आखिरकार है क्या और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। ऐसे में जयपुर के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश जैन देश के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। कोरोना के बीच देश में एक और बीमारी म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस हर दिन बढ़ती जा रही है और राजस्थान के जयपुर के सबसे बड़े ENT अस्पताल में इस समय सारे मरीज सिर्फ ब्लैक फंगस के ही हैं। देश के कई राज्यों से बड़ी तादाद में मरीजों के जयपुर आने के पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ के डॉक्टर सतीश जैन। डॉक्टर सतीश जैन अब तक 200 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीजों की सर्जरी कर चुके हैं। डॉक्टर जैन इस बीमारी पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि लोगों को पर्याप्त संख्या में दवाइयां नहीं मिल पाई तो इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अभी स्थिति बदल रही है, दवाइयां मिल रही है, पर फंगस भी अपने आप में बहुत विरुलेंट है, बहुत घातक है। अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो तो ये बहुत तेजी से शरीर में फैल जाता है। डॉक्टर जैन का मानना है कि हर व्यक्ति ब्लैक फंगस के इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में सरकार अगर मांग के मुताबिक व्यवस्था करवाए और इसकी दवाएं सस्ती हो सके तो लगातार बढ़ रहे मौत के मामलों को कम किया जा सकता है। राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले 40 साल के दौलत को कब कोरोना हुआ और कब उन्हें डायबिटीज ने घेर लिया उन्हें पता ही नहीं चला। इसके बाद वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनके पूरे जबड़े को ही हटाना पड़ा। इनको नॉर्मल फीवर आया था और हमने टेबलेट ली और टेस्ट कराया, टेस्ट भी नेगेटिव आया था। बट उसके बाद इनको दांतों में दर्द हुआ तो हमने नॉर्मल समझ के 2 महीने हमने बीकानेर में डॉक्टरों के चक्कर काटे। हमको ये भी पता नहीं चला कि इनको ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था। इस तरह के मामलों को देखते हुए आज आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस बीमारी है क्या। ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन पहले इस बीमारी के मामले बहुत कम आते थे। ब्लैक फंगस पहले से ही हवा और मिट्टी में मौजूद होती है और हवा से नाक और फेफड़ों में जाती है और वहां से खून में मिलकर मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। ऐसे में जो मरीज जितने लंबे समय तक अस्पताल में रहेगा और जितनी ज्यादा एस्टेरॉइड दवाएं खाता रहेगा उससे म्यूकरमाइकोसिस का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। इन दिनों कोरोना संक्रमितों को एस्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। इसी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है, नाक, चेहरे और तलवे की स्किन सुन्न हो जाती है और आंखों की नसों के पास फंगस जमा हो जाती है और यही ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस में नाक में दिक्कत महसूस होती है, हल्का हल्का सिर दर्द करने लगता है, चेहरे के एक हिस्से में दर्द या फिर सूजन होती है, चेहरा सुन्न पड़ रहा होता है, चेहरे का रंग अचानक बदल जाता है और दांतों में दर्द या दांत हिलने लगते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लैक फंगस में एंटी फंगल दवाओं से इलाज किया जा सकता है। कभी कभी इन्फेक्टेड हिस्सों को निकालने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। ब्लैक फंगस में डायबिटीज कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। मरीज की स्टेरॉइड वाली दवाएं कम करनी होंगी और इम्यून मॉड्यूलेटिंग ड्रग्स को बंद करना होगा। एंटी फंगल दवाओं से ही इलाज करना होगा और इन्फेक्टेड हिस्सों को निकालने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। यानी ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर जागरूकता जरूरी है, सावधानी जरूरी है, तभी हम कोरोना और म्यूकरमाइकोसिस की दोहरी जंग को जीत पाएंगे। जयपुर से संवाददाता आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से याद दिलाते हुए, सावधानी में किसी तरह का समझौता आपको नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, मास्क लगाना है और बार बार अपने हाथों को धोना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आप डॉक्टर नहीं हैं, तो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवा आप लेने का फैसला लेते हैं तो एक स्पेशलिस्ट की राय इस पर जरूर लें। चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप देखते रहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.